महाराष्ट्र विधानसभा में मुंह की खाने वाले, बुरी तरह से हार झेलने वाले उद्धव ठाकरे अब बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। हालात ये हैं कि वो बीएमसी चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसके लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। अब इधर मुंबई में मातोश्री में उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के सामने गिड़गिड़ाने तक लगे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही बड़ी खबर है कि सीक्रेट मीटिंग में उद्धव ठाकरे रोने लगे, हाथ जोड़ लिए और यहीं पर उद्धव ठाकरे के पार्टी की छोटे छोटे नेता जो कि उद्धव ठाकरे के सामने आने तक की हिम्मत नहीं करते थे, वो ठाकरे को आंख दिखा रहे हैं, ठाकरे के सामने कुछ भी बोल रहे हैं। तो क्या ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ आपको दिखाते हैं। और बीएमसी चुनाव को देखकर उद्धव ठाकरे ने कैसे अपनी चाल बदल दी है, सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो बीएमसी में 2022 फरवरी से ही प्रशासक नियुक्त हैं और उस चुनाव अभी तक हुए नहीं है। हालांकि चुनाव को लेकर कुछ मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि जब नई सरकार बनती है तो उसके बाद 2025 की शुरुआत में या फिर मार्च के आसपास में चुनाव हो सकते हैं। और इस चुनाव में सभी पार्टियां जोर लगाना चाहते हैं, क्योंकि बीएमसी न सिर्फ मुंबई और आसपास बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ी महानगर पालिका है और एक शहर को चलाने के लिए मुंबई जैसा नगर पालिका होना और उस पर कब्जा होना हर पार्टी का सपना होता है। और लंबे समय से यहाँ शिवसेना का ही कब्जा रहा है। तो यहाँ पर शिवसेना जब टूटी नहीं थी, अविभाजित थी, तो उस पार्टी का कब्जा रहता था। तो लेकिन इस बार शिवसेना अलग हो चुकी है, दो धड़ों में बढ़ चुकी है, लेकिन उद्धव ठाकरे फिर भी खुद को मुंबई से अलग करना नहीं चाहते हैं और बीएमसी चुनाव में सबसे आगे रहना चाहते हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे अलग तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बीएमसी के चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर पूर्व पार्षदों को बुलाया और सभी की सभी 227 सीटों पर 227 पार्षद सीटों पर चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए कहा। अब कई पूर्व पार्षद ऐसे थे जो कि उद्धव ठाकरे से नाराज थे, क्योंकि अब तक उन्हें मुंह नहीं लगाया जाता था, उनसे बात नहीं की जाती थी। लेकिन अब अचानक से उद्धव ठाकरे ने यू टर्न लेते हुए सभी पूर्व पार्षदों को बुलाया, उनके साथ बातचीत की, उनको खाना खिलाया और उनसे कहा कि चुनाव की तैयारी करें, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इसीलिए हर सीट पर हमें मजबूत होना होगा। अभी मीटिंग सीक्रेट मीटिंग थी, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्हीं पार्षदों को या कहे कि पूर्व पार्षदों को बुलाया गया था जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से संबंधित थे और बाकी लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई थी। तो इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे थे कि उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के सामने हाथ जोड़ने लगे थे। जी हाँ, असल में हुआ ये कि कुछ छोटे छोटे नेता जो कि उद्धव ठाकरे के सामने आने से भी डरते थे, वो उद्धव ठाकरे को कहने लगे कि अब आपको अपने रास्ते बदल देने चाहिए, अब आपको कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर छोटे छोटे नेता उद्धव ठाकरे को सीख दे रहे थे, सलाह दे रहे थे कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रहकर पार्टी का नुकसान हो रहा है और कोर हिंदुत्व की तरफ हमें लौटना होगा, तभी हम मुंबई में और बीएमसी में कुछ कर पाएंगे। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास बोलने के लिए, जवाब देने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि छोटे छोटे नेता भी आंख दिखा रहे थे, उनको समझा रहे थे। तो उद्धव ठाकरे ने हाथ जोड़ लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसा पार्टी के लोग चाहेंगे, जैसा पार्टी का कैडर चाहेगा, हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हाँ, हमें ये चुनाव जीतना है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के हालात खराब थे। उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रोने तक लगे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे ब्लॉकेज को हटाया गया था, मेरी एंजियोग्राफी की गई थी, एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो उसके बाद भी मैं चुनाव में पूरे जोर शोर से लगा रहा, लेकिन कुछ लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया और यहीं पर उद्धव ठाकरे रुआं से हो गए। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से कहा कि अब आपके हवाले ही उद्धव ठाकरे की इज्जत है, क्योंकि आपने बाला साहब को बनाया और आप ही उद्धव ठाकरे को भी आगे बनाएंगे। अब हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे की कंडीशन गिड़गिड़ाने जैसी थी। वो हाथ जोड़ चुके थे और अपने छोटे छोटे नेताओं के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, अब उद्धव ठाकरे की किस्मत और इज्जत आपके ही हाथों में है। तो कुल मिलाकर वो जो छोटे नेता, छोटे छोटे जो पार्षद बनते रहे हैं, उद्धव ठाकरे उनसे कभी मिलते भी नहीं थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो विधायक सांसदों तक से नहीं मिलते थे। ऐसे आरोप शिंदे गुट की तरफ से हमेशा ही लगाए जाते रहे, तो इन नेताओं से तो शायद ही वो कभी मिलते होंगे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने खुद सभी को बुलाया, उनसे बात की और उनके आगे रोने गिड़गिड़ाने तक लगे। अब ये बहुत ज्यादा हैरानी भरा मामला है। अब ये उद्धव ठाकरे की नई चाल हो सकती है, बदली हुई चाल हो सकती है, क्योंकि बीएमसी चुनाव देखकर उद्धव ठाकरे इस तरह का बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपका उद्धव ठाकरे के इस बदले रुख पर, बदले अंदाज पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।